30 दिन की जो मेहनत है ना आज एक दिन के अंदर खत्म करने लगे हैं। अपनी सैलरी निकलवा ली है अल्हम्दुलिल्लाह। गिन लो सियालकोट से आने से लेकर घर आने तक भाई सैलरी जो है ना खत्म। खल्लास। दूध भी ले लिया है, बाइक भी ले ली है। हमें आते ने सैलरी आंदे ही पता चलता जाते हैं वेख। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूँ ब्रांड न्यू ब्लॉग। बाबा जी फिर कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज का ब्लॉग करते हैं शुरू होने से पहले जल्द से वीडियो को लाइक करते, शेयर करते, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को बजा दे क्योंकि सपोर्ट जरूरी है। बाबा जी आज उठते साथ ना आपके भाई ने बड़ा सोचा, मैंने कहा ठंडी हवा के साथ ब्लॉग शुरू करेंगे। बाहर जब मैंने मौसम देखा इतनी गर्मी, हर तरफ गर्मी और सूरज चाचू इतने गर्म, फिर मेरे दिमाग की पत्ती जली। मैंने कहा जब सोचा है तो करना है। फिर मैं आ गया एटीएम एसी के पास, इधर खड़े हो गया अपना ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। जिसने पीछे वाला ब्लॉग नहीं देखा थोड़ी स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। गाँव की दो टीम के दरमियान मैच हुआ था। गाँव की टीम के मैच का आपको पता क्या ही लेवल होता है, फुल जज्बा, अग्रेसिव और फाइट। जिसने नहीं देखा जल्दी पीछे वाला ब्लॉग जाके देखे। अभी मैं आ गया हूँ एटीएम। अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरी सैलरी आ गई है और सैलरी निकलवाने के लिए आए हैं। आज मैं आपको बताऊंगा मैं सैलरी अपनी सारी कहाँ यूज करता हूँ, कहाँ जाती है सारी सैलरी। सिर्फ आने का टाइम अकाउंट में निकल होगा पता नहीं चलता। चले फिर जल्दी सैलरी निकलवाते हैं। और मैंने जी ये जूस लिया है, आपको पता है इसका क्या नाम है? इसको भी खोल लेते हैं। ठंड के अंदर अंदर एसी की हवा सामने आ रही है, ऊपर से ये भी ठंडा है। निकले आप और अब कैसे निकालते हैं इसको? ऐसे, इसको ऐसे ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैलरी निकालते हैं जी अल्लाह का नाम लेके। बाकी जो होगा देखा जाएगा। क्या लगेगी बस आनी जानी होती है। वो किन्ने कड़छन लगी हैं गिनी जा रही है। और चेक करो, अभी दोबारा निकालनी पड़ेंगी, एक दफ़ा नहीं निकले। ये भी आ गए इधर। अभी अबू जान की निकलवानी है। एडी साहब की सैलरी भी निकलवा दी है। इनको भी इधर रखते हैं। इसको अल्हम्दुलिल्लाह जी अपनी सैलरी निकलवा ली है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें एडी साहब की सैलरी है। मेरी अगर इतनी सैलरी होती ना बाहर का क्यों खर्चा खराब होता। कभी किसी मुल्क का सोचा, कभी किसी मुल्क का ले जाओ मुझे कहीं, अगर किसी ने लेके जाना ना मुझे फैन तो यूरोप अमेरिका जहाँ दिल करता है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सैलरी अपनी निकलवा ली है। शेयर करते हैं जब साथ कहाँ कहाँ यूज होगी। निकलते हैं बाहर। भाई दिन वेट कर रहे हैं, लड़का बड़ा गुस्सा कर रहा है जी। किसी क्लास के पेपर हो रहे हैं, जब हमारी बारी हो जाती तब हमारा मुँह ऐसे बना रहा। जब निकल के आते ना कोई भी पूछता था ना, कह रहे गढ़ दी है। कोई पूछ रहा कौन सा घर है, उखाड़ लेंगे या फिर खुद उखाड़ना पड़ेगा। मैं क्या जरा असी गढ़ दी ना वो कोई भी नहीं बोल सकता। तो फिर भाई होता था भाई नंबर पूरे पूरे आते थे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो यकीन रखा करो, यकीन ना आनी चीज़ है दुनिया में। ठीक है जे मैं उत्ते 100 रुपया ही देंगे, 100 कितने एटीएम 100 नहीं दिंदा। 50 नहीं 100 कोई 500 थले रुपया भी नहीं देंगे। डिब्बा भी कहो तो भी नहीं कटते। हमेशा याद रहे कि 500 तो ही मार कढ़ाना जो कढ़ाना बोली जाती लड़ती नहीं। लो बाबा जी एडी साहब की सैलरी मैंने दे दी है। एडी साहब ने पूरी सैलरी दी। तो हम एक गाड़ी नहीं किया यकीन करो, नहीं घटांदा नहीं ਵਧਾਂਦਾ। उन्हें एक नोट गिन के फिर पैसे रिसीव किए। नहीं साइड ते जाके नहीं, सामने खलो के। हाँ मैं अगे इन लो एडी साहब माने 100 नहीं कटिया। मैं हूँ मशीन मेरी चाची ते लगती नहीं। वो आते रोटी खान लगे हैं। चलो ठीक, चलो बाकी बाबा जी मैं हॉस्पिटल पहुंच गया हूँ। कल मैं इधर ही था क्योंकि तो आके नाइट की थी। मैंने कहा इवनिंग करके फिर ही जाएंगे। बाकी अभी चलते हैं। बाकी आपको बताते हैं सैलरी किधर लगाते हैं। जैसे आती है ना भाई दिन वैसे ही एक दिन के अंदर गायब हो जाती है। मेरी आदत है सबसे पहले मैं अपनी सैलरी जो सदका निकालना होता है, कितना भी देना होता है। सदका बता के देते वैसे मैंने निकालना होता है। बाकी उसके बाद एक इंस्टॉलमेंट होती है, वो सबसे पहले मैंने पे कर दी है। उसके बाद बाकी जो सैलरी है ना वो भी आपको बताते जाएँ किधर किधर लगती है। क्यों जी सैलरी आंदे पता लगता है, जाते नहीं। सही बात आज मत बज गई है। सोमवार हफ्ते को बहुत ज़्यादा रश होता है। माइंड जो है ना भाई जान आगे पीछे हो जाता, समझ नहीं आती। चलें बाबा जी निकलते हैं। अभी लगा लिया सफ़र अपना शुरू करते हैं। गाँव की तरफ छुट्टी हो गई है, अभी लगाते हैं सैलरी अपनी। 30 दिन की जो मेहनत है ना आज एक दिन के अंदर खत्म करने लगे हैं। रास्ते में से जो सामान लेना है वो आपको दिखाते जाएंगे। और घर जाने तक मेरे ख्याल थोड़े से पैसे बचेंगे, वो घर वालों को दे के सैलरी खत्म। आ गया हूँ बाबा जी सीधा ड्राई फ्रूट वाली दुकान पे। इधर से अपना सामान लेके जाना है जो रोज़ आपके भाई ने सुबह खाना होता है। बादाम काजू इस तरह की चीज़ें लेते हैं फिर निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी ड्राई फ्रूट अपना ले लिया है। तो अभी इस पर हमारा लग गया तकरीबन 3350 रुपये। चलो बाबा जी अभी आगे आगे देखें होता है क्या। घर जाने तक ना तकरीबन बस हिला वसीला झड़का सा रह जाना पैसों का जो लगने हैं। और जब भी आ गए हैं दूसरे स्टोर पे, इधर से लेना है बेटी के लिए दूध और वाइप्स। बाबा जी वाइप्स भी ले लिए हैं, दूध भी ले लिया है। अभी रह गया सिरिलैक। सो सिरिलैक
6 माह की उम्र से, तो यही मेरे ख्याल से लगेगी। हाँ यही चलेगी। इसकी भी 2 डिब्बियाँ लेते हैं, जब आए हैं तो लगा ले, नहीं तो बाद में नहीं फिर मिलते। अभी तो हाँ उस्ताद जी अच्छा एक्सपायरी की निकलनी चाहिए, चेक कर लो भला जी थोड़ी जी, तो फिर बंदा एक ले 27 तक चलेगी फिर आज ही मुक जानी। करो अजी अभी जो है ना दूध भी ले लिया है, वाइफ भी ले लिए हैं, पैम्पर में एक दिन पहले ले गया था, और साथ ये खीर भी ले लिया। करो पैक, डिस्काउंट कोई भी नहीं यार, मेडिसिन भी हो जाए। चलो कोई नहीं कर दो फिर पैक। ਐਵੇਂ ਹੀ आते हैं सैलरी आते ही पता चलता, जाते हैं वेख लो उस्ताद जी। और जी ये रह गए हैं सैलरी में से पैसे, अभी ये भी घर जाके तो बांटते हैं। हमारे पास सिर्फ ये एक आधा नोट बचना है, वो भी सुबह लग जाने में छुट्टी। ठीक है मेहरबानी सर। बाबा जी बैग मेरा सारा फुल हो गया सामान से, अभी हाथ में भी सामान है। ये कपड़े कल वाले इस छापर में डाल दिए हैं, और इस छापर में शैम्पू है और ड्राई फ्रूट है, बाकी सारा सामान बैग में। घर जाके आपको दिखाते हैं। चलो जी चलो जी अभी घर जाके आपसे मिलेंगे। फाइनली बाबा जी घर पहुंच गया। घर में आया तो अंधेरा ही अंधेरा है, मैंने बाइक की लाइट बंद की, कुछ नजर नहीं आया। घर वालों के काम पे देखने वाले हैं, एक बल्ब भी नहीं आने के हुआ, कम से कम एक बल्ब तो आन रखो ताकि रोशनी तो हो थोड़ी सी। चलो कोई नहीं यार, वैसे भी आजकल बिजली का बिल भरा आ रहा है, ये भी एक अच्छा काम नहीं है कि बल्ब नहीं बाले हुए, नहीं तो भाई थोड़ी सी यूनिटें दूसरे के ऊपर चले जाए। समझ लो कि सूरज को हाथ लगाने के बाद इतनी गर्मी महंगाई की, समझ रहे हैं ना। बंदा जब ड्यूटी से थका हो रहा घर आता है ना, कोई भी बंदा जॉब करता है, तो भूख जो है ना बड़ी शदीद के मौके वाली लगती है, रोटी खाने का मज़ा भी आ जाता है। पक्का तो आने नहीं दिया लगा। बैग उतारते हैं, इधर आ गया जी बैग अपना। बैग जो सामान है सारा निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो जी थोड़े हैंड चीज़ें हैं ना रख जाते हैं, अभी भरो जी महीना तो आसान भी जाए। दो का डब्बा, ये डिब्बे में 2 मैंने बराबर लेके आया, मैंने कहा ये समझ ले कोई जो डिब्बा है उसके 2 के बराबर होता है। ये आगे वाइट पैम्पर में ले आते हैं। ठीक है चलें जी, सामान अपनी बेटी का जो ना वो आ गया। उम्मीद तो है कि जो सामान लेके आए ना इनके साथ थोड़े का महीना गुजर जाएगा। बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं छोटी मोटी, वो जो दुकान से ले जाते हैं, उसने केक वगैरह खाना हो, इस तरह की चीज़ें, केला सेब, वो मैं ले जाता हूँ। बाकी मैंने कहा ये दूध वगैरह होता है ना, पैम्पर वगैरह, उसके बाद खीर वगैरह, ये महीने के महीने ले जाता हूँ। बाकी उम्मीद तो है गुजर जाएगा, बाकी ना गुजर लास्ट दिन में, लास्ट डे पे जाकर कोई चीज़ खत्म होती है वो जाके ले जाता हूँ। तो ये इतनी सैलरी है भाईजान, इतनी सी बात है। सियालकोट से आने से लेकर घर आने तक भाईजान सैलरी जो है ना खत्म, खल्लास, फिनिश। बस ये बचे हैं, ये भी देने लगे हैं जी। बुरहन तो माशाल्लाह सो रही है सामने, अल्लाह पाक बड़ी मेहनत से बचाए और सेहत वाली ज़िंदगी दे। अभी ये बैठे हैं, वाइफ को देते हैं, अम्मी जान को देते हैं, बाकी भाई बहन को देने होते हैं। उसके बाद अपने पास सिर्फ एक ये नोट अपने पास बचने से मुराद मैं ये बता रहा हूँ कि एक नोट से जो खुद के लिए, बाकी जो तेल का खर्चा होता है, बाइक का खर्चा होता है, वो निकालने दूर के लिए खर्चा है जो आगे पीछे खाने पीने के लिए। वैसे जो आने जाने का खर्चा होता है वो मैं निकालता हूँ अपने। बाकी ये सारी लगाते हैं अपने लिए, जो ड्राई फ्रूट वगैरह लेता हूँ, बच्ची के लिए पैम्पर, वाइप्स, उसके अलावा जो है ना घर वालों को पैसे दे दिए, उनने भी खर्चा करना होता है, वाइफ को दे दिए, उन्होंने भी खर्चा करना होता है, बेटी के लिए ज़्यादा खर्चा करना होता है, बहन भाई को दे देते हैं। बाकी अल्लाह पाक का शुक्र है, गुजारा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ उसने रखा है हम खुश हैं। सही बात है, बड़ी आवाज़ आ रही हो रही थी। कल का मैंने ब्रश नहीं था किया है, ब्रश मेरा पास था लेकिन ट्यूब मेरी जो गाड़ी रह गई हुई थी। अभी आगे ब्रश किया, थोड़ी देर तक खाना जो ना गर्म होने लगा। पहले मैंने कहा थोड़ा सा वाशरूम हो आते हैं, फिर आज खाना खा के। वाशरूम जाने से पहले मैं आपको बता दूं, खाना जो ना मेरा मनपसंद का बना हुआ है, पाए बने हैं। लेकिन शाम का टाइम है, मुझे पता है नाश्ते में खाने चाहिए, लेकिन उन्हें शाम के टाइम बनाए हैं बकरे के पाए, मतलब इसका वो बोलते हैं मटन पाए। आए 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 चस आ जाती है वजह, मटन पाए का नाम सुन के ही पानी आ जाता है। मैं जो ना वाशरूम हो गया था, फिर आपको दिखाता हूँ, आपके मुंह में आएगा पानी। तो बाबा जी खाना आ गया है, वाइट चावल। आप कह रहे होंगे पाए किधर हैं, तुमने बोला था मटन पा, मटन पा, कहते हैं वही हैं, आ रहे हैं। ये आवाज़ आ रही है ना बर्तन की, वही आ रहे हैं कौली के अंदर ना। बाकी मैंने रखे हैं सुबह उठ के भी, आए आए क्या आएगी। ये जी अपने मटन पाए तो बड़े ही मज़े के बने हैं, सही जो ना गाल के बोलते हैं ना, मतलब कि सही जो पक जाता है उसे गला बोलते हैं, गोश्त होता मतलब कि गल गया सही पंजाबी जुबान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चावल और साथ मटन पाए, बिस्मिल्लाह। बड़े ही मज़े के वाइब बने हैं, सही बात है, मज़ा आ गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। खाना खाते हैं, अभी ब्लॉग को फ्लागन करते हैं जी। अच्छा लगा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और घंटी को बजा देना है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, दुआ में याद रखना है। बाकी ये थी भाई अपनी सैलरी जो आज आई थी।
और इतना सा टाइम लगा ख़त्म होने में। पूरे 30 दिन की सैलरी समझ लें, एक दिन पूरा भी नहीं हुआ और सारी ख़त्म हो गई है। जो थोड़े पैसे बचे हैं सुबह अम्मी जान को दे देंगे। दीजिए इजाज़त, फिर अल्लाह हाफ़िज़।